कि चांद तुलू हुआ है और मदीने में निकला है। आज अल्लाह के नबी पता नहीं किसके घर पर रुकेंगे। छोटी छोटी बच्चियां जो मदीने में थी वो ढोल लेकर दुफ बजाने लगी, दफ ऐसी, और दफ बजाते 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 वो एक गीत गाने लगी। और वो गीत गाते गाते वो या शार पढ़ती जा रही थी, तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। आज तो 14वीं रात का चांद मक्के से तुलू हुआ है, मदीने में नमूदार हुआ है। आज अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारा मेहमान बना दिया है। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना हमारे दरमियान आए, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। उन छोटी छोटी बच्चियों ने देखा कि अल्लाह के नबी उनके पास से गुजर रहे हैं, तो उन बच्चियों ने एक जुमला कह दिया, वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला वो बता देते हैं, कल का इल्म भी रखते हैं। अल्लाह के नबी ने जब ये जुमला सुना, छोटी छोटी बच्चियां थी, उनके मुंह से ये जुमला निकला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कल की बात भी जानते हैं। आप अपनी ऊँटनी से उतरे और उन बच्चियों के पास आए, आपने उन बच्चियों से कहा, दई हाजिल कलिमात, बच्चियों इन जुमलों को छोड़ दो, ये जुमले अपनी जबान से अदा न करो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, मुझे कल का इल्म नहीं है। अरे मुझे तो थोड़ी देर के बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे तो उसका भी इल्म नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि कल क्या होगा, मुझे कल का इल्म नहीं है। अरे बच्चियों ये जुमले छोड़ दो। इतना दूर रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शिर्क से। तो इस्लाम तौहीद की दावत देता है, इस्लाम दीन तौहीद है। अल्लाह के नबी ने कभी नहीं कहा कि मेरे सामने सजदा करो, कभी नहीं कहा। इस्लाम रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है। आप देख लिए यहूदी किसको मानते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को। ईसाई किसको मानते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को। जैनी लोग किसको मानते हैं? महावीर जी को। सिख लोग किसको मानते हैं? गुरु नानक को। बुद्धिस्ट लोग किसको मानते हैं? गौतम बुद्ध को। मुसलमान किसको मानते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। हिंदू भाई किसको मानते हैं? कृष्ण जी को, रामचंद्र जी को। देख लीजिए, मैंने कई मजहब के बड़े बड़े लोगों का, हस्तियों का नाम आपके सामने रख दिया, लेकिन आप मुसलमानों के अलावा दुनिया में और जिन धर्मों का नाम लिया है उन धर्मों को देख लीजिए। उन्होंने अपने मानने वालों को अपने यहाँ आने वाले किसी महान पुरुष को इंसान रहने ही नहीं दिया। ईसाइयों ने ईसा को इंसान नहीं माना, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा मान लिया। यहूदियों ने मूसा को और उज़ैर को अल्लाह का बेटा मान लिया। सिखों में चले जाइए, गुरु नानक को भगवान मान लिया। गुरु नानक कौन थे? भगवान। जैनियों में चले जाइए, महावीर जी को क्या मानते हैं? भगवान। हिंदू भाइयों में चले जाइए, कृष्ण जी भगवान, रामचंद्र जी को भगवान। बुद्धिस्टों को ले लीजिए, गौतम बुद्ध के मानने वाले। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति तो आपको लुम्बनी में मिलेगी, आप ही के नेपाल में, मैं जा चुका हूं लुम्बनी में। गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति वहां बनी हुई है और उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया। सिखों ने गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया। जैनियों ने महावीर जी को भगवान का दर्जा दे दिया। ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया। यहूदियों ने मूसा को अल्लाह का बेटा बना लिया।
हिंदू भाइयों ने रामचंद्र जी और कृष्ण जी को अपना भगवान मान लिया। अब रह गया मुसलमान, इस्लाम का मानने वाला। मुसलमान एक ऐसी कौम है और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने अपने मजहब में आने वाले पैगंबर को मोहम्मद रसूलुल्लाह को न देवता माना है, न भगवान का दर्जा दिया है, और न भगवान मानता है और न उनकी पूजा करता है, बल्कि उनको भी एक इंसान मानता है। और कुरान ऐलान करते हुए कहता है, आए नबी आप अनाउंसमेंट कर दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारा सर मेरा भी सर, तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान। तुम चलते फिरते हो हम भी चलते फिरते हैं, तुम खाते पीते हो हम भी खाते पीते हैं, तुम्हें शादियों की जरूरत पड़ती है मेरी भी शादी हुई है, तुम्हारे बच्चे होते हैं हमारे भी बच्चे, तुम्हें दुख और गम पहुंचता है हमें भी दुख और गम पहुंचता है। जैसे तुम वैसे हम भी एक इंसान हैं तुम्हारी तरह। रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है, वरना दुनिया में कोई धर्म हमें ऐसा दिखा दो जिसने अपने धर्म में आने वाले इंसान को, महान पुरुष को पुरुष रहने दिया हो, जबकि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक इंसान थे, भगवान नहीं। खुद वाल्मीकि की रामायण कहती है रामम पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सबसे बड़े इंसान है। वाल्मीकि की रामायण में लिखा है राम मनुष्य थे, पुरुष है, इंसान। कृष्ण जी भी इंसान थे। और एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया, वो हिरन को तीर मार रहा था और उस तीर में जहर लगा हुआ था। उसने वो तीर हिरन को मारना के लिए छोड़ा कि ये तीर हिरन को लगेगा, और तीर में लगा हुआ जहर जब हिरन के पैर में या पेट में जाएगा तो हिरन कहीं भी दौड़ेगी भागेगी लेकिन मर जाएगी, फिर हम उसको पकड़ लेंगे। उस शिकारी का तीर निशाने से चूक जाता है और वो तीर कृष्ण जी के पैर में लगता है, और उस जहर, तीर में लगा हुआ जहर, वो कृष्ण जी के जिस्म में जहर फैलना शुरू हो जाता है, और उसी जहर के प्रभाव से, उसी विष के प्रभाव से, उसी जहर के प्रभाव से कृष्ण जी की मृत्यु होती है। ये आपके धार्मिक ग्रंथों में जब लिखा हुआ है, तो जिसको एक जहर मार दे वो भगवान कैसे हो सकता है? उसको भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी भगवान का दर्जा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आपका भी इंतकाल के वक्त जो कैफियत थी वो ये थी कि आप जब मरजुल मौत में मुब्तला थे तो बार बार अपना हाथ पानी में डालते और पानी से हाथ निकालते, अपने चेहरे पे मलते जाते और कहते जाते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। मेरे भाइयों, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। भगवान तो वो होता है कि जिसको कभी मौत ना आए। नबी अकरम अपने माँ के पेट से पैदा भी हो रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, मरजुल मौत में भी मुब्तला हो रहे हैं, और ये दुनिया छोड़कर भी जा रहे हैं। लिहाजा जो पैदा हो आम इंसानों की तरह और आम लोगों की तरह उसको मौत भी आती हो, मेरे भाइयों, वो भगवान नहीं हो सकता। रिसालत का सही तसव्वुर पेश किया है इस्लाम ने। आप गौर करो, एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आया, एक देहाती, और अपने गांव की कुछ शिकायत लेकर आया, और अल्लाह के नबी के सामने खड़ा है और कुछ बोलना चाहता है ऐसे, और नबी को देखता, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखता तो ऐसे कांपने लगता, थर्राने लगता। देखिए बेचारे, पहले आप लोग बीच में बैठ जाएंगे, फिर बाद में उठ के भागने लगते हैं। शुगर तो नहीं है? तो शुगर वालों को ज़्यादा पेशाब आता है, तो डिस्टर्ब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है भाई। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो,
निकलने वाला हो तब आप भागिए, अगर कंट्रोल कर सकते हो तो बैठे रहिए यार, डिस्टर्ब मत करिए भाई। तो मेरे भाइयों गौर से सुनिए इस बात को। वो आया अल्लाह के नबी से कुछ कहना चाहता है, इब्ने माजा की रिवायत, लेकिन वो जैसी कहता अरे अल्लाह के नबी, डरने लगता, कांपने लगता। आप समझ गए ये बेचारा मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा है, ये डर रहा है मुझसे। तो अल्लाह के नबी उठे और उठने के बाद उसका कांधा पकड़ा, ये दोनों कांधे, और कांधा पकड़ कर कहा ला तखफ अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद। मेरे भाई क्यों डर रहे हो, मत डरो। इन्नी लस्तु बिमलक, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, किसी मुल्क का हुक्मरान नहीं हूं, क्यों डर रहे हो तुम मुझसे। इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं हाकिम वक्त नहीं हूं। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, इस जुमले पर गौर कीजिए। आपने उससे कहा तुम अपनी बात खुलकर बोलो, क्या कहना चाहते हो। मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी एक ऐसी औरत ने पैदा किया है अपने पेट से, मुझे भी एक ऐसी औरत ने जना है जो सूखे हुए गोश्त के टुकड़े खाती थी। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मुझे भी एक ऐसी औरत ने पैदा किया जो खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त खाती थी। अरब के अंदर क्या होता था, ऊंट नहर किया, काटा, बड़े बड़े टुकड़े किए, 4 किलो 5 किलो का इतना, कोई अपने घर ले आया और उसमें साल्ट लगाकर, नमक लगाकर उस गोश्त को, जो 4 किलो 5 किलो का टुकड़ा है बड़ा सा, उसको धूप में खुश्क कर लिया, सुखा लिया और उसको अपने घर में रख दिया मसाला वसाला लगाकर। अब वो गोश्त जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा काटा, आधा किलो 1 किलो, और बना लिया। फिर वो रखा हुआ है घर पे, वो गोश्त सुखा लिया जाता था और महीनों वो गोश्त खाते थे लोग। आज भी चले जाइए कलकत्ता साइड में, हम लोग तो गए हैं, वो लोग जब कुर्बानियां करते हैं गाय वगैरह की, तो गोश्त को ऐसे हिसाब से महफूज कर लेते हैं कि वो कुर्बानी का गोश्त 1-1 साल तक खाते हैं, 1-1 साल तक। और एक मर्तबा तो मैं कलिया चक्के इलाके में गया, तो मुझे पता नहीं कोई उन्होंने मछली खिलाई जो बहुत टेस्टी लगी मुझे। तो कहने लगे मौलाना साहब शाम को क्या खाएंगे आप। मैंने कहा यार दोपहर में जो बनाए थे वही बनाओ। क्या बनाया था आपने। कहा वो मछली थी, वो हमारे पास 2 साल की रखी हुई थी। मैंने कहा क्या। कहा वो हम लोग मछली को सुखा लेते हैं। मैंने कहा रहने दो मत बनाना यार। अब सुन लिया कि 2 साल पुरानी मछली उन्होंने मुझे खिलाई थी, तो अब दिल नहीं हुआ, तो मछली को सुखा लेते हैं और 2-2 साल तक खाते हैं। तो अरब के अंदर भी ये दस्तूर था, गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों में नमक लगाकर, मसाला वसाला लगाकर धूप में सुखा लिया जाता और उसको महीनों रखा जाता था। जरूरत पड़ी थोड़ा सा काटा और पका लिया। इसको कदीद कहते हैं अरबी जबान में, कदीद। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद। बोलो क्या कहना चाहते हो, क्यों डरते हो मुझसे, क्यों घबरा रहे हो। मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, यानी मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, डरने की जरूरत नहीं। मोदी जी कह पाएंगे, आपके नेपाल के राजा कह पाएंगे। बोलो क्या कहते हो, बोलो बोलो। अरे मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, डरो नहीं, कह पाएंगे। अल्लाह के नबी उसका डर दूर कर रहे हैं और कह रहे हैं बोलो मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी। उसने कहा तब तो ठीक है। तब उसने अपनी बात पूरी की, पूरी। मुआज़ इब्ने जबल मुल्क शाम से आए, हीरा बस्ती से आए, और आने के बाद अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिर गए और सजदा करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्ने जबल से कहा, मुआज़ ये क्या कर रहे हो, मेरे सामने सजदा, मेरे सामने सजदा। हजरत मुआज़ इब्ने जबल ने फरमाया, क्या अल्लाह के नबी
मैंने शाम में देखा है, हीरा बस्ती में देखा है कि वहां के यहूदी और वहां के ईसाई अपने अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। जब यहूदी और ईसाई अपने बादशाह को सजदा करते हैं तो क्या आप उनसे बढ़कर नहीं है? हम आपको सजदा क्यों ना करें? आप ज्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा किया जाए। जब यहूदो नसारा अपने अपने हुक्मरानों को सजदा कर सकते हैं तो हम अपने नबी को सजदा क्यों ना करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मुआज लहू मररत बिक़ब्री अतस्जुद लहू। आए मुआज, कल अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मैं कब्र में दफन कर दिया जाऊं और कल जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? कल जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या मेरी कब्र को सजदा करोगे? मुआज इब्न जबल ने कहा नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल, कब्र पे सजदा क्यों करूंगा? आपने फरमाया फला तफाल, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको सजदा क्यों ना करूं? तो आपने कहा क्या मेरी कब्र से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरी जिंदगी में अगर तुम मुझे सजदा करोगे मैं तो रोक लूंगा, जिंदगी में तो नहीं करने दूंगा सजदा। लेकिन आपको फिक्र हुई मेरे इंतकाल के बाद कहीं मेरी कब्र पे सजदा न करने लगे, तो आपने कहा क्या मेरी कब्र पे गुजरोगे तो सजदा करोगे? कहा नहीं। फरमाया करना भी नहीं। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा सजदा किसी के लिए जायज नहीं है, और अगर अल्लाह के अलावा सजदा किसी के लिए जायज होता तो औरत को ये हुक्म मैं देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे पता चलता कि शौहर का मकाम और शौहर का मर्तबा कितना बड़ा है। तो अल्लाह के रसूल ने अपने सामने सजदा नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि आप भगवान नहीं थे। आप भी यही कहते थे कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान। वेदाहामित पुरुष महानिमादित्यो वरु तपस प्रस्तात् यन्न्याय अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अहमद जब इस दुनिया में आएंगे तो महान पुरुष बनकर आएंगे। वेदाहामित पुरुष महानिमादित। आखिरी नबी के बारे में हिंदू धर्म की किताबें ये कहती हैं कि अंतिम ऋषि भी इस दुनिया में जब आएगा तो वो पुरुष होगा, इंसान होगा। विद्या हामिद अहमद आएगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादत, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। वरुण तपस प्रस्ताद, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा। जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, जब वो आ जाए तो उसी के मजहब में शामिल हो जाना, जब वो आ जाए तो उसी की शिक्षा को ग्रहण कर लेना, जब वो आ जाए तो उसी की शिक्षा को एक्सेप्ट कर लेना। प्रस्तात यन्न्याया, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का मोहम्मद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम नाशम, उनका नाम मोहम्मद होगा। वो इस धरती पर जब आएंगे तो उनके आने के बाद अंधिकारम नाशम, दुनिया में जितना भी अंधेरा होगा वो नाश हो जाएगा। मोह मदान्धिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को दूर कर देंगे, सारे गुनाहों के कामों को मिटा देंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कौन सा गुनाह ऐसा था जो इस धरती पर नहीं होता था? मेरे भाइयों, जुआ इतना खेला जाता था, जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में जब रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जुए में जब मकान भी हार जाते थे तब भी हार नहीं मानते थे, वो जुए में फिर अपनी बीवी लगा दिया करते थे। ज़ादुल मआद पढ़ी अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की, जब वो अपनी बीवी भी जुए में हार जाते थे तब भी हार नहीं मानते थे, वो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। घर दौलत हार गए, मकान हार गए, बीवी हार गए, और बेटी भी जब जुए में हार जाते थे तब कहते थे लोगों अब
मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ, तब वो हार मानते थे। ये अरब का हाल था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इतना जुआ खेला जाता था और शराब तो इतनी पी जाती थी कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उस बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते और बाप अपने बेटे के मुंह में शराब की बूंदे ड्रॉप डालता, कतरे डालता और फख्र करता कि मेरा बेटा सबसे पहले इसके मुंह में शराब गई है, खानदानी है, नाम रोशन करेगा, मेरा बेटा भी शराबी बनेगा। इतनी शराब पी जाती थी। हम लोग खाना खाते वक्त दस्तरखान पर पेप्सी और थम्स अप की बोतल रख लेते हैं। अरब के लोग जब खाना खाते थे तो दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब की बोतलें रख लिया करते थे और जब खाना खाकर खाने का लुकमा अटक जाता था तो बजाय पानी पीने के वो शराब से उतारते थे। शराब इतनी पीते थे कि शराब के नशे में वो भूल जाते थे कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक एक सहाबी ने जब शराब हराम नहीं हुई थी तो इतनी शराब पी ली कि शराब के नशे में वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिए। नौजवानों, ये शराब कितनी बुरी चीज है। ये नेपाल के हर चप्पे चप्पे पर और कोने कोने पर मिलती है। मैं भी 2 साल नेपाल की सरजमीन पर पड़ा हूँ। सिराजुल्लूम में, झंडा नगर में मैं रहा हूँ। मुझे मालूम है, नेपाल का चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे मालूम है। पान की दुकानों तक में शराब खुलेआम बिकती है। ये शराब जब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी ने ये शराब जब पी ली तो शराब के नशे में वो भूल गए कि बीवी कौन है और बेटी कौन है। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसी को खींचकर वो बंद कमरे में ले जाने लगे। बीवी को पता चला, दौड़ती हुई आई, उसने अपनी बेटी को छुड़ाया और शौहर को धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। 2-4-5 घंटे के बाद जब शौहर के शराब का नशा उतर गया तब उसने अंदर से दरवाजा खटखटाया। बीवी ने दरवाजा खोला तो बीवी को पीटने लगा। बीवी पीटने के बाद कहती है, मेरे हस्बैंड तुमने मुझे क्यों मारा? का तूने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया था? का तुमने शराब पी रखी थी? शौहर ने कहा, मैं तो शराब पीता ही हूँ, आज पी ली तो क्या हुआ कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। शौहर ने कहा, अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता ही रहता है, अगर ज्यादा भी पी ली तो क्या हुआ? बीवी ने कहा, आज इतनी पी ली कि बीवी में और बेटी में फर्क भूल गए, कौन बेटी है और कौन बीवी, ये आप अंतर भूल गए और बजाय बीवी के बेटी का हाथ पकड़ लिया। अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो आप बेटी के साथ मुंह काला कर बैठते। इतना सुनना था कि वो सहाबी जमीन पर लात मारते हैं, आसमान पे नजर डालते हैं और चीख कर कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये दिन सुनने से पहले मैं जिंदा कैसे हूँ? काश ये जमीन फट जाती और मैं धंस जाता और मैं मर जाता। अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊंगा? अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा पेश करूंगा? मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोचेगी? उसके बाद कहते हैं, क्या अल्लाह तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। नौजवानों, जब ये शराब हराम नहीं हुई थी, एक हल्का सा नुकसान देखा और इस शराब के नुकसान को देखकर सहाबी ने शराब अपने ऊपर हराम कर ली और हाथ न लगाने की कसम खा ली। जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग छोड़ देते थे और जब ये शराब तुम्हारे नबी ने हराम कर दी तो इससे कितना बचना चाहिए, इससे कितना परहेज करना चाहिए, इससे हमें कितना दूर रहना चाहिए। ये शराब इंसान की अकल को ढांप लेती है और इंसान की अकल से बड़े और छोटे की तमीज, शऊर को निकाल देती है। शराब के नशे में आप घर में घुसेंगे, आप अपनी माँ को गाली देंगे, आप अपनी बहन को गाली देंगे। आपकी नजर में माँ माँ नहीं, बाप बाप नहीं, बीवी बीवी नहीं, बहन बहन नहीं। शराब के नशे में आप भूल जाएंगे। शराब छोटे और बड़े की तमीज को भुला देती है, अकल को खराब कर देती है। इसलिए नौजवानों, शराब को हाथ मत लगाओ। अरब की सरजमीन पर शराब इतनी पी जाती थी कि लोग शराब के नशे में बजाय बीवी के बेटी का हाथ पकड़ लेते थे। जुए की कैफियत तो मैंने बता दी।
जिनाकारी आम थी, कोई बुराई नहीं थी, बल्कि निकाह ही ऐसा होता था। बुखारी पढ़िए किताबुल जनाइज में, ज़माने जाहिलियत के निकाह की फहरिस्त है। एक आदमी निकाह करके लाता था, बीवी मेरी निकाह करके लाया, लेकिन वो उसके साथ शबे ज़ुफ़ाफ नहीं मनाता था। पहली रात अपनी बीवी को लेकर आया, लेकिन अपनी बीवी के साथ पहली रात नहीं सोता था। नहीं नहीं नहीं, शादी तो मैंने कर ली, बीवी तो ले आया, लेकिन वो अपनी बीवी को किसी दूसरे नौजवान के, अपने दोस्त के हवाले कर देता। लो इसको ले जाओ, इसको अपने पास रखो, और जब ये हामिला हो जाए, तुमसे प्रेग्नेंट हो जाए, तुमसे जब ये प्रेग्नेंट हो जाए तब मेरे हवाले कर देना। बुखारी के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपने दोस्त के हवाले अपनी बीवी को कर देता था, और जब वहां पता चलता कि मेरे दोस्त से मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, तब वो इसको इसके हवाले कर देता और ये उसको अपनी बीवी बना लेता। ऐसा इसलिए किया जाता, इस अकीदे के साथ किया जाता कि ऐसा करने से बच्चा नेक पैदा होगा। ये उनकी सोच थी, ये उनकी सोच थी कि ऐसा करने से बच्चा नेक पैदा होगा, ऐसा करने से बच्चा नेक पैदा हो। दूसरा निकाह ऐसा था, 3, 4, 5, 6, 3 से ज्यादा और 10 तक आदमी एक ही औरत के पास जाते थे और उससे हम बिस्तर होते थे, जिना करते थे। कभी 3, 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, 9, 10 से ज्यादा नहीं। एक ही औरत के पास जाते, पूरे साल उससे मिलते, जिना करते उसके साथ, और जब इस औरत के कोई बच्चा पैदा होता तो ये सबों को बुलाती, जितने लोग इसके पास गए होते ये सबको बुलाती और कहती, तुम भी आए मेरे पास, तुम भी आए, तुम भी आए, तुम भी आए, तुम सबने मेरे साथ क्या किया ये तुम सबको मालूम है। सब लोग कहते हाँ मैं जानता हूं। अब ये मेरे बच्चा पैदा हुआ है, अब इस बच्चे को मैं बाप दूंगी और मैं इस बच्चे की मां बनूंगी, तो इस बच्चे का एक बाप भी होना चाहिए। पता नहीं ये किसका बच्चा है, क्योंकि उससे तो 10 लोग मिले हैं, पता नहीं ये किसका बच्चा है, लेकिन वो औरत को इख्तियार होता, वो उस बच्चे को उठाती और उन 10 लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती। ये लो, अब उन 10 में से जिसकी गोद में बच्चा रख देती, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता, ये उसकी बीवी हो जाती, वो उसका हस्बैंड, उसका शौहर हो जाता। वो उठता और उस बच्चे को और इस औरत को लेकर चला जाता, ये उसकी बीवी हो गई, वो उसका बच्चा हो गया। उन 9 लोगों के ऊपर कोई गिरफ्त नहीं, वो आजाद। ये शादी का दूसरा तरीका था। इस तरीके से शादियां होती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले, नबी के इस दुनिया में आने से पहले इस तरीके से शादियां होती थी। खाने काबा का औरतें बिल्कुल बरहना होकर, नंगी होकर तवाफ करती थी, एक भी कपड़ा उनके जिस्म पर नहीं होता था। जैसे कोई बच्चा मां के पेट से पैदा होता है बिल्कुल नंगा होता है, ऐसे ही औरतें खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ करती थी, बरहना होकर तवाफ करती थी। उनके जिस्म पर कपड़े का एक भी तार नहीं होता था। पढ़िए रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़माने जाहिलियत में जो बुराइयां थी उनमें एक बुराई ये भी थी कि औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना होकर और नंगी होकर तवाफ करती थीं। उन औरतों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उन औरतों को कपड़ा पहनने का हक हासिल नहीं था। मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम, मोहम्मद आएंगे सारे अंधेरे को नाश कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपने जुए को हराम करार दे दिया, शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, औरत को इज्जत दी। उसको जो औरत खाने काबा में नंगी होकर तवाफ करती थी उसके जिस्म पर कपड़ा पहनाया, उसको पर्दे का हक दिया, उससे कहा कि पर्दे में रहो। पर्दे में इतनी बेहयाई थी कि औरत खाने
का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ करती थी, लेकिन शर्माती नहीं थी। लेकिन नबी अकरम ने ऐसी हया पैदा कर दी, औरत को पर्दा में ऐसे डाल दिया कि अबू दाऊद पढ़िए किताबुल जिहाद देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत जिसका बेटा मैदान जंग में जंग लड़ रहा है, मैदान जंग में जंग लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते वो बेटा कत्ल कर दिया गया, वो बेटा शहीद कर दिया गया। माँ के कान में आवाज आती है, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, मैदान जंग में तेरा बेटा मारा गया। उस औरत ने जल्दी से चादर ओढ़ी, जल्दी से पैरों में सॉक्स मोजे पहने और जल्दी से हाथों में ग्लव्स पहने। उसने अपने पैर छिपाए, हाथ छिपाया, अपने सर पे चादर डाली, सिर्फ एक आंख खुली हुई है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद देखिए, जल्दी से उसने अपनी जिस्म पर चादर लपेटी और मैदान जंग में चली गई अपने बेटे की लाश देखने के लिए कि मेरा बेटा मैदान जंग में कहाँ है, किस हाल में पड़ा है। मैदान जंग में जाती है तो चीख कर कहती है, आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं उस बच्चे की माँ हूँ जो मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, मेरा बेटा मैदान जंग में मार डाला गया, मैं अपने बेटे को देखने आई हूँ। उसको उसके बेटे की लाश के पास लाया गया, वो अपने बेटे की लाश को देख रही है। लोगों ने कहा तेरा बेटा मैदान जंग में मरा है, शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया, और तू अपना चेहरा छिपाकर, अपना जिस्म छिपाकर अपने बेटे को देख रही है। इस हाल में भी तू इतना पर्दा कर रही है, तू इस हाल में अपने बेटे को देख रही है, इस हाल में कि अगर कोई औरत ये सुन ले कि मेरा बेटा मर गया तो वो पागल हो जाती है, उसको अपने कपड़ों का होश नहीं रहता, उसको अपने पर्दे का होश नहीं रहता, उसको अपने बालों का होश नहीं रहता, वो पागल सी हो जाती है। और तूने सुना कि मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया और तू कपड़े में मलबूस छिपी हुई, चेहरा छिपाकर इस हाल में अपने बेटे को देख रही है। इस हाल में तेरा बेटा शहीद पड़ा है और इस हाल में भी तू इतना पर्दा कि तेरा चेहरा तक नहीं दिख रहा है। उस औरत ने जो जवाब दिया वो अबू दाऊद में मौजूद है। उस औरत ने जवाब दिया, इन उर्ज़बनी फलन उर्ज़ा हयाई। लोगों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी हया नहीं खोई, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया। मैदान जंग में मैंने अपनी औलाद को, अपने बेटे को खोया है, अपनी हया नहीं खोई, अपना पर्दा नहीं खोया। इस हाल में भी उसने पर्दा किया। नेपाल वालों और धनोषा वालों, जलसा करा रहे हो ना? हालत यह है कि मेला लगाए हो। हालत यह है कि इस जलसे में भी तुम्हारे घर की औरतें अपने बच्चों को झुला रही हैं और शॉपिंग कर रही हैं। मर्द और औरतों का इज्तिमा एक साथ है। मैदान जंग में उसका बेटा शहीद, इसके बावजूद वो अपना चेहरा नहीं खोल रही है। तुम अपनी औरतों को पर्दा कराओगे? ये हया हमारी औरतों में कहां से आएगी? आज तो ईद का दिन है औरतों के लिए। हमें मर्द खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन औरतों की आवाज अभी तक स्टेज पे आ रही है। ये खामोश रहने वाली कौम नहीं है। और जलसे में तो इनका इंतजाम इतना करीब करना ही नहीं चाहिए। रेडियो का बटन बंद करो, रेडियो तो बंद हो जाएगा, लेकिन औरत इतनी बड़ी मुसीबत है कि लाख इसका थूथड़ा बंद करो, होने वाला नहीं। आज तो मौका मिला है इनको अपनी साड़ी दिखाने का, अपना कपड़ा दिखाने का, अपनी चप्पल दिखाने का, अपना दुपट्टा दिखाने का, अपना मेकअप दिखाने का। आज तो मौका मिला है। ईद के दिन भी इतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी आज जलसे में होती होगी। क्या माशाअल्लाह। तनोषा वालों, कुछ तो देखो, इतनी मेहनत से आपने जलसा किया,
और एक चीज आपने गलत कर दी, ये मेला नहीं लगाना चाहिए था। बस जलसे में मेला होगा तो आप क्या समझेंगे कि वहां दीन के लिए लोग जलसा सुनने आएंगे? वो मेले में आप, मैं नहीं जानता हूं कि आपके हाल क्या है। बिहार के जलसों में मैंने देखा है, कटिहार, पूर्णिया, हरिया, मेले और ठेलों की वजह से उन जलसे इतनी बुरी तरीके से फिलाप हुए हैं कि कई जलसों में मैंने देखा कि जलसा खत्म होने के बाद लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया खेतों में से, मेलों में से, और बाकायदा उनको बिठाया गया है। सुबह होकर उनकी पंचायतें बिठाई गई हैं। उनको क्या सजा दी जाए? रंगे हाथ जलसों में पकड़ा गया है। ये मेले लगाओगे तो बेपर्दगी फैलेगी, बेहयाई फैलेगी, बेशर्मी फैलेगी। आप क्या समझते हो कि औरतें चूड़ियां खरीदने नहीं जाएंगी मेले में? जलेबियां भी खरीदेंगी और वहां जाएंगी जहां मर्दों की भीड़ ज्यादा होगी। क्या जरूरत है? मैं एक मिसाल देता हूं, बहुत भौंडी मिसाल, नहीं देना चाहिए लेकिन क्या करूं, दिल नहीं मानता, दे देता हूं। जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे रहते हैं ना, यही हाल जलसों का भी हो चुका है। एक एक लड़की के पीछे 10-10 आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। नहीं देना चाहिए मिसाल, लेकिन देना पड़ती है। मैं जानता हूं कि अब होम्योपैथिक दवा से तुम्हारा मर्ज ठीक नहीं होगा, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ रहा है। जलसों में मेले लगाएंगे? मिसाल देने के लायक है आपका जलसा हर जगह कि आपने इतनी मेहनत की माशाअल्लाह, वरना 1 तारीख को जलसा कैंसिल हुआ, चलो मौलाना नहीं, अल्लाह को मंजूर था, इंशाअल्लाह बाइंदा साल, आपने फौरन 15 दिन के अंदर अंदर दूसरा प्रोग्राम रख दिया। ये आपके जज्बात को मैं सलाम करता हूं, सलाम आपके जज्बात को, इतना शौक आपका, लेकिन आपने एक चीज गलत कर दी, बस जलसे में मेला लगा दिया। अब आप कहेंगे लोग मानते नहीं है, सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो क्या शराब का ठेका भी लगवा दोगे? यहाँ सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। मैं आ रहा था, हमारे मस्तान साहब कह रहे थे सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो शराब बेचने वाला भी तो शराब बेचता है, वो भी यहाँ शराब की दुकान खोल ले, आप खोलने दोगे? जब नहीं खोलने दोगे तो ये बेपर्दगी भी हो रही है। आप कैसे जलसे के अंदर बेपर्दगी? हम तो उन शादियों में भी कटाक्ष करते हैं जहां खड़े होकर खाने के सिस्टम चल रहे हैं आजकल बड़े बड़े शहरों में। अब शादी, हमें नहीं मालूम आपके नेपाल में क्या सिस्टम है, अब शादियों में खड़े होकर सिस्टम चलता है। एक तो चोर और डकैत आ जाते हैं। चोर और डकैत जानते हो ना किनको कहते हैं? ये बारातियों को मैं कह रहा हूं। 250-300 आदमी लड़की वाले के घर चले गए, ये सबसे बड़े डाकू हैं, डाकू, ये लुटेरे हैं। हाजी साहब के लड़के की बारात जा रही है, हाजी साहब हज करके आए, सऊदी अरब का रुमाल डाले हुए हैं, मुंह में पान खा रहे हैं, लंबी दाढ़ी। जर्जी साहब ने पूछा, हाजी साहब कहां जा रहे हो? बेटे की बारात जा रही है। मुंह में पान, तो बेटे की बारात जा रही है, बारात 300 आदमी जा रहे हैं बारात में। ये 300 बाराती नहीं, लुटेरे हैं, लुटेरे। ये डाकू हैं जो लड़की वाले के घर लूटने जा रहे हैं, खाने नहीं ठूंसने जा रहे हैं। लगेगा बुरा, लगता रहे। क्यों जाते हो भाई लड़की वाले के घर? क्या हक है तुम्हारा? साहब दावत मिली है, लड़की वाले ने दावत नहीं दी है, दावत लड़के वाले ने दी है। लड़के के घर खाओ ना। नहीं साहब, लड़की के बाप ने कह दिया था लड़के के बाप से कि आप 300 आदमी ला सकते हो। तुम लड़की के बाप की मजबूरी को उसकी इजाजत कह रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने कहा था कि हमारे रिश्तेदार सब जोड़कर 250-300 बन रहे हैं, तब उसने इजाजत दी कि ले आओ। तुम लड़की के बाप की मजबूरी को इजाजत कहते हो? शर्म नहीं आती? उस 300 आदमियों को खिलाने के लिए बकरा, चिकन, मटन, मछली, मुर्गा, अंडा
नाश्ता, ये सब कराने के लिए उसने बैंक से लोन लिया है। 30 सालों से जर्जीस तकरीरें कर रहा है, 30 सालों से। ऐसे ऐसे घरानों को जानता हूं, ऐसे ऐसे घरानों को जानता हूं मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी पर लोन लिया। उन्होंने 300-400 बारातियों का पेट भर दिया। उनको उनकी मर्जी के मुताबिक चिकन, मटन, फिश फ्राई आइटम सब नाश्ता करा दिया। बैंक का लोन अदा करने के लिए, बैंक का कर्जा अदा करने के लिए उन्होंने अपने 20 साल खत्म कर दिए। पता चला अब तक उन्होंने जो पैसा जमा किया वो सूद था, अभी जो रकम ली थी वो बाकी है। 20 साल के बाद भी वो आज भी मेरे भाइयों अपनी बेटियों के नाम पर कर्ज लिया हुआ बैंक का अदा नहीं कर पा रहे हैं। 20 साल से जो जमा किया है वो सूद में गुजर गया, मूलधन अभी बाकी है। और बेगैरतो लड़की वालों के यहाँ किस मुंह से खाने चले जाते हो? तुम्हारा कलेजा कितना बड़ा है? तुम लड़की के घर बैठकर कैसे अपने हलक से पानी उतार लेते हो? तुम चिकन और मटन का आइटम कैसे उतार लेते हो? तुम्हारे पेट में जाने के बाद कैसे वो हजम हो जाता है? तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जाती? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम लड़की वाले के यहाँ कैसे खा लेते हो? तुम्हें हया क्यों नहीं आती? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? आज भिगो भिगो के मारूंगा तुम्हें। कैसे लड़की वाले क्या ठूस लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे तुम्हारी इज्जत गवारा कर लेती है? अरे मौलाना साहब हम क्या ठूस लेते हैं? मौलवी साहब भी तो ठूस लेते हैं। मौलवी तो सबसे पहले चला जाता है साहब, उसको तो 1000 रुपया मिलेगा निकाह पढ़ाने का। अब तो ज्यादा हो गया ना? कितना? 10,000? कितना? 12 नेपाली 12। हमारा ही इलाका ठीक है भैया, आप लोग तो बहुत आगे बढ़ गए। 12,000 निकाह पढ़ाने का। ठीक है चलो मौलवी को आप दे रहे हैं, अब आप कहोगे लो मौलवी के नाम पे आई थी, कितनी जल्दी मौलाना साहब ने अपनी बिरादरी को बचा लिया, कितनी जल्दी बचा लिया। मेरे भाइयों मैं इसको बचा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इन सारे उलमा को अब मीटिंग करनी चाहिए और तय कर लेना चाहिए कि जिस जगह पर ये 200, 250, 300 आदमियों की बारात होगी उस जगह हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। ये बारात का सिलसिला खत्म होना चाहिए, जहेज की डिमांड खत्म होनी चाहिए। जिस जगह पता चल जाए कि लड़के वाले ने बाइक मांगी है, मौलवी को चाहिए उस जगह निकाह न पढ़ाए। नहीं पढ़ाऊंगा मौलाना साहब, मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा पढ़ा देगा। उसका बाइकाट करो जो दूसरा पढ़ाने जा रहा है। यह चीज होनी चाहिए। शादियों को आसान करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों में आसानियां पैदा फरमाई। ये दीन जहां दीन तौहीद है, ये दीन जहां दीन रिसालत है, ये दीन जहां अंधेरों को और बुराइयों को खत्म करता है, ये दीन जहां बेशर्मियों बेहयाई को खत्म करता है, ये दीन वहीं पर आसानियां भी पैदा फरमाता है। आसानी पैदा करो, आसानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, और सुनो नौजवानों, हंसी आएगी तुम्हें, हंसी। एक औरत आई और आकर बैठ गई। बुखारी की रिवायत किताबुन निकाह। अल्लाह के नबी ने कहा कैसे आना हुआ? वो कहती है आपसे निकाह करना चाहती हूँ। कहती है कि मैं अपने आप को पेश कर रही हूं आपके लिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आप चुप हो गए। उस औरत ने दूसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। आप फिर खामोश। उसने तीसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। आप तीसरी बार भी खामोश। वहां बहुत से सहाबा बैठे थे। एक सहाबी ऐसे ही बोले जैसे मैं बैठा हूं आपके सामने और आप बैठे मेरे सामने, ऐसे अल्लाह के नबी के सामने चंद सहाबा बैठे थे। उनमें से एक सहाबी को जरूरत थी शादी की।
तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वो आपसे बार बार कह रही है मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरा करा दीजिए, अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरा करा दीजिए, मुझे तो जरूरत है। हाय हाय, अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तुम्हें जरूरत है निकाह की? कहा हाँ। देखो मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो मैं इससे बात करता हूं। अय औरत मैं तो अब नहीं करूंगा निकाह, लेकिन ये तैयार है, क्या इसके साथ शादी करेगी, इसके साथ निकाह करोगी? सीधा सा जवाब, अय अल्लाह के रसूल आई तो आपके लिए थी, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके साथ कर दीजिए, जबरदस्ती नहीं। इस हदीस से कितने मसले पता चल रहे हैं। कोई लड़की भी किसी लड़के से डायरेक्ट कह सकती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। लड़का भी कह सकता है किसी लड़की से कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन एक बार, उसके बाद जिंदगी भर जब तक शादी ना हो जाए तब तक मोबाइलों पे बात मत करना, वो गलत है। और अगर बात करना बहुत ही जरूरी है, बगैर बात किए हुए रह नहीं पा रहे हो तो कम से कम निकाह कर लो। लेकिन निकाह करोगे नहीं, अभी मोटरसाइकिल देने को है नहीं उसके पास, और सादा निकाह आप करेंगे नहीं। उस औरत ने कहा कि आपके लिए आई, आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, तुम मेहर क्या दोगे अपनी बीवी को? मैं इसके साथ तुम्हारा निकाह कर दूं तो क्या दोगे तुम मेहर? आपने लड़की से नहीं पूछा अरे औरत तेरे पास जहेज कितना है, इसको क्या मिलेगा? आपने उससे नहीं पूछा, आपने उससे पूछा सहाबी रसूल से, इसको क्या दोगे? और नौजवानों जरा इधर देखिए, ये देखो बोतल उठा के चल दिए माशाअल्लाह। अब कहाँ जा रहे हो? घर? अब तो चाची भी सो गई होंगी, क्या करोगे जाके? थोड़ा सा मैं चौंकाता भी रहता हूं ताकि नींद खुल जाए आपकी। तो मेरे भाइयों, उसने कहा आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा इसको क्या दोगे मेहर? कुछ है देने को? हदीस के अल्फाज बुखारी, माइंदी शैयुन, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। और शादी करने का ख्वाब देख रहा है। आपके पास कुछ ना हो, शादी करने का ख्वाब देख लेंगे? आपके पास कुछ नहीं और शादी करने का ख्वाब नहीं देख सकते आप। आपने कहा रे मेहर तो दे, कुछ तो, क्या देगा? कहा कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या? आपने कहा अपने घर जाओ और देखो कुछ मिल जाए तो लेकर आओ। वो घर गए और घर से वापस आए, कहते हैं माँ वजदतु शैअन, कुछ नहीं मिला घर में। आपने उनसे कहा दोबारा जाओ। अल्लाह के रसूल जब कुछ है ही नहीं तो बार बार क्यों भेज रहे हैं? का इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। लोहे की, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की। अभी आप ये दुकानों पे चले जाएं तो मिल जाएगी 4-5 रुपए की लोहे की अंगूठी, सस्ती। आज के जमाने में भी 4-5 रुपए की मिल जाएगी, 10 रुपए की मिल जाएगी। आपने उससे कहा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो जाओ वही ले आओ। वो दोबारा गया और घर से वापस आकर कहता है माँ वजदतु खातमम मिनल हदीद, आए अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं। गरीबी का आलम देख रहे हो नौजवानों, धनोषा वालों, नेपाल वालों। उसके घर में 5 रुपए की उस जमाने की लोहे की अंगूठी भी नहीं। कहता अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा ओह, तो बगैर मेहर के कैसे निकाह करूं? कुछ भी नहीं है। कहने लगा एक चीज है मेरे पास। सुनो नौजवानों, क्या चीज है उसके पास? कहता एक चीज है मेरे पास। आपने कहा अच्छा बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है? हिंदी हिंदी इजार। आए अल्लाह के रसूल एक लुंगी है मेरे पास। लुंगी जानते हैं ना, तहबंद, एक लुंगी है
जब घर पे जाता हूँ सोने लगता हूँ तो उसको लपेट लेता हूँ, यानी लुंगी पहन के मैं सो जाता हूँ, यानी नई लुंगी नहीं है, पुरानी वही पहन के सोता हूँ मैं। आपने कहा वो एक लुंगी है तुम्हारे पास? कहाँ? जाओ वही लुंगी ले आओ और वो लुंगी इसको दे दो, वही मेहर हो जाएगा। तो कहने लगा जब इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? अगर वो लुंगी मैं इसी को दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा अच्छा एक्स्ट्रा नहीं है? कहा नहीं, आधी दे दूंगा। अब बताओ एक लुंगी का भी आधी लुंगी कर देगा, फाड़ कर दो टुकड़े कर देगा तो किस काम की? कहने लगा अल्लाह के रसूल उस लुंगी को आधा आधा कर दूंगा, आधी अपने पास रख लूंगा, आधी उसको दे दूंगा, कम से कम बिछाकर बैठने के काम तो आ जाएगी आधी। आपने कहा आधी में वो क्या कर लेगी? आधी तेरे किसी काम की नहीं और आधी उसके भी किसी काम की नहीं। आधी तो नहीं, अगर देना तो पूरी दे। बोला पूरी तो नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा ये बताओ कुरान तुम्हें कितना याद है? इस गरीब घर में शादी हो रही है, आपने कहा कुरान कितना याद है? कहने लगा अल्लाह के नबी सूरह मुल्क याद, सूरह क़यामा याद, सूरह दहर याद, सूरह हाक़ा याद, सूरह नबा याद, सूरह दहर याद, सूरह जुमा याद, सूरह मुनाफिकून याद, मुझे ये सूरत ये सूरत ये सूरत ये सूरत याद। आपने कहा नौजवान तुझे इतनी सूरतें याद हैं? कहने लगा हाँ। क्या ये सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? क्या ये सूरतें तू अपनी इस औरत को अपनी बीवी को सिखा देगा? कहने लगा हाँ। आपने उस औरत से पूछा कि तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है देने के लिए कुछ भी, अगर यही सूरतों को मैं मेहर बना दूं और तेरा ये शौहर कुरान की इन्हीं सूरतों को मेहर बना दूं और वो तुझे ये सूरतें सिखा दे तो क्या ये मेहर तुझे कबूल है? कुरान की इन्हीं सूरतों को तू क्या अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? कहने लगी कि अल्लाह के नबी जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। आपने उसी वक्त उस औरत का निकाह पढ़ा दिया, उस सहाबी का निकाह पढ़ा दिया और वहीं से रुखसती हो गई। उस औरत का बाप नहीं था, उस औरत का भाई भी नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद उसके वली बन गए, खुद उसके वली बन गए। औरत बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, जायज नहीं है। इसलिए जितनी शादियां कोर्ट में होती हैं वो सब हराम और नाजायज हैं। जो शादियां भाग कर की जाती हैं, लड़का लड़की भाग गए दूसरे गांव चले गए और दूसरे गांव का हाजी साहब वो लड़की के बाप बन गए, बेटा तो हमने अपना बेटा बना लिया। ये तेरे बनाने से बेटी बेटी नहीं हो जाएगी बेगैरत, ये हाजी कहलाता तू। इससे बेहतर था कि तू मर जाता लेकिन हाजी ना कहलाता। शर्म नहीं आती तुझे? एक भागी हुई लड़की का बाप बनते हुए तुझे शर्म नहीं आती? धनोषा से कोई लड़का और लड़की दोनों भाग गए और मान लीजिए बढ़नी सिद्धार्थ नगर झंडा नगर पहुंच गए और वहां किसी गांव में पहुंच गए। वहां का एक बुढ़ा आदमी, वो हाजी साहब, नमाजी साहब, वो कहने लगे मैं इस लड़की का बाप बन गया हूं। मस्जिद के मौलाना से कहा चलो ठीक है निकाह पढ़ा दो इस लड़की का बाप मैं, और मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया। उस मस्जिद में ही नहीं, अगर ऐसी भागी हुई लड़की का निकाह खाने काबा में भी अगर पढ़ाया जाए और ऐसा फर्जी बाप, चाहे वो एक नहीं 1,00,000 मर्तबा भी हज कर लिया हो, उसके बाद बाप बनकर डुप्लीकेट बाप बनकर इजाजत देता हो और मस्जिद नबी में या खाने काबा में भी निकाह पढ़ाया गया हो, अल्लाह की कसम इसके बावजूद वो लड़की हलाल नहीं होगी, वो निकाह हलाल नहीं होगा। वो दोनों जिनाकार होंगे। जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे बच्चे हरामी, नाजायज औलाद कहलाई जाएगी, वो बच्चे हरामी कहलाए जाएंगे, वरासत से वो बच्चे हक नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए हलाल रिश्ते करिए, हलाल। ये भागकर शादी,
कोर्ट मैरिज कर ली, नहीं होगा जब तक लड़की का वली तैयार नहीं। लड़की का वली उसका बाप है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, होश में है, हवास में है, तो अपने बाप की मौजूदगी में चचा भी इजाजत नहीं दे सकता। बाप ही वली बनेगा। हाँ, बाप अगर पागल है, मजनू है, दीवाना है या बीमार है और उसको कोई दिमाग काम नहीं कर रहा या बाप मर गया, तब लड़की का चचा वली बनेगा, उसका भाई वली बनेगा। बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है। या लड़की माँ बाप छोड़कर इस्लाम ले आई, माँ बाप ने उसको घर से बेदखल कर दिया, वो अकेली है, इस्लाम ले आई, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा, लेकिन बगैर वली के निकाह नहीं करेगी। वली उस वक्त भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो गैर मुस्लिम से इस्लाम लाती है तो उसका भी वली चाहिए, उसका बाप इजाजत नहीं देगा, ये इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो जर्जीस साहब अगर निकाह पढ़ाएंगे तो जर्जीस उसके वली बनेंगे, लेकिन वली के बगैर फिर भी औरत निकाह नहीं कर सकती है, उसको उस वक्त भी वली की जरूरत पड़ेगी। समझ लिया? हमारे इंडिया की तरह नहीं, अब तो गैर मुस्लिमों के साथ एक साल में 10,000 लड़कियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया का ये परसेंटेज सामने आया है, एक साल में 10,000 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां कर, मंदिरों में और गुरुद्वारों में, चर्चों में मुस्लिम लड़कियां एक साल में 10,000। और ये मां बाप से बचकर कोर्ट में कर रही हैं, क्योंकि 18 साल के बाद हमारे मुल्क का कानून कहता है लड़की आजाद है, वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती है। ये हालात पैदा हो गए, इतनी आसानी है। अल्लाह के नबी ने कुरान की उन सूरतों को महर बनाकर निकाह कर दिया। ये आसानी है इस्लाम के अंदर। शादियों को आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। जिनाकारी आज आसान हो चुकी है। और नेपाल वालों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इंडिया से ज्यादा नेपाल के अंदर जिना सस्ता है। इंडिया से ज्यादा नेपाल में जिनाकारी सस्ती है। किसी भी होटल में चले जाइए आप, किसी भी जगह पर कॉल गर्ल को बुला सकते हैं आप, बहुत आजादी है। 1000 और 500 रुपए में आप जिस्म हासिल कर सकते हैं, जिना आसानी के साथ हो सकता है। जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं निकाह इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। यानी 1000, 2000, 5000 रुपए में जिना, ये इससे भी आसान कर दो शादी। यानी शादियों में इतना भी खर्चा मत होने दो कि 1000-2000 रुपए का भी खर्चा हो। जाओ निकाह को इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। करेंगे आप? इतनी आसानी बताई गई है, बहुत आसानी है इस्लाम में। इस्लाम दीन सहल है, बहुत सहूलत है इस्लाम के अंदर। देखिए, सख्ती है अपनी जगह पर, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। सख्ती देखिए आप, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। बारिश हो रही है, नमाज पढ़ना है। आपके घर में 8 लड़कियां हैं, दुआ मांगते गए, अल्लाह लड़की दे दे, फिर लड़का, लड़का दे दे, फिर लड़की, लड़का दे दे, फिर लड़की। 8 लड़कियां पैदा हो गई दुआ मांगते मांगते। अल्लाह ने अब सुन ली, एक लड़का दे दिया। कितनी खुशी हुई? 8 लड़कियों के बाद एक लड़का, कितनी खुशी हुई? जिस दिन लड़का पैदा हुआ, आप जमीन में पैर नहीं रख पा रहे हैं, आसमान बोल रहा है अल्लाह तूने मुझे 8 बेटियों के बाद एक बेटा। कितनी खुशी होगी आपको? आजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह। इतनी खुशी आपको मिली है, लेकिन चलो नमाज का वक्त, नमाज पढ़ो। खुशी में भी नमाज माफ नहीं है। 8 लड़कियों के बाद एक लड़का मिला,
14 साल का, 15 साल का, 16 साल का जवानी में पहुंचता है। 8 लड़कियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, आज उस बेटे को छीन लिया। 16 साल की, 18 साल की उम्र में वो लड़का आपका मर गया, आपकी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया, उसको कैंसर की बीमारी हो गई, आज वो मर गया। गौर करो, आपको कितना गम पहुंचेगा, आप कितना रोएंगे, आपको कितना अफसोस होगा, आपकी आंखों में कितने आंसू आएंगे। 8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला, वो भी कैंसर में मर गया। आपके ऊपर कितने गम के पहाड़ टूट गए, आप नहीं बता सकते, लेकिन आपकी आंखों में आंसू हैं। बेटे की लाश आपके सामने रखी है, आजान की आवाज आती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बेटे का गम भूल जाओ, जाओ मस्जिद में आप नमाज पढ़ो। इस गम के मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। देख रहे हैं सख्ती, खुशी है तो नमाज माफ नहीं, गम पहुंचा तब भी नमाज माफ नहीं। कैसी भी बीमारी है, नमाज माफ नहीं। ये तो हो गई मुश्किल। आसानी देखिए, बारिश हो रही है, मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में नमाज पढ़ लो। ज़ुहर और असर को एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। सफर में है तो आधी कर लो कसर, 4 रकात वाली रकात 2 रकात पढ़ लो। जमा बैन सलातैन, 2 नमाजों को एक साथ जमा कर लो। बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, हाथ हिला के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। ये आसानी भी है, सहूलत भी बहुत है। एक सहूलत और बताऊं, इस्लाम के अंदर देखिए आसानी कितनी है। एक सहाबी आए, सुनो मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प वाकया। एक सहाबी आए और आकर अल्लाह के नबी के पास बैठ गए। आपने कहा क्या हुआ, मुंह लटकाए बैठे हो, अफसोस में बैठे हो, गम के मारे हो, क्या बात है, टेंशन है, कुछ परेशानी, क्या बताओ। हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, अल्लाह के नबी मैं नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ, बर्बाद कैसे हो गए, हुआ क्या। अल्लाह के नबी, रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। सुनिए आसानी देखिए मेरे भाइयों, आपको हंसी आएगी। अल्लाह के नबी, रोजे की हालत में मैंने ऐसा काम कर लिया, मैं रोजे से था और बीवी से मिल लिया। आपने कहा चलिए बीवी थी तुम्हारी, कि हाँ। कहा कि इस कफारा अदा करना होगा, प्रायश्चित, पनिशमेंट, सजा। का क्या है अल्लाह के रसूल बताइए। आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। सुन रहे ना, रोजे की हालत में, रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी सजा यह है। अगर शौहर की मर्जी थी और बीवी की मर्जी नहीं थी, शौहर की मर्जी थी और बीवी की मर्जी नहीं, बीवी मना कर रही थी लेकिन शौहर नहीं माना, तो सिर्फ शौहर ये सजा भुगतेगा, बीवी नहीं। लेकिन अगर बीवी की भी मर्जी थी, मियाँ और बीवी दोनों ने अपनी रजामंदी के साथ रोजे की हालत में हम बिस्तरी कर ली, तो ये सजा दोनों भुगतेंगे, शौहर भी और बीवी भी। अब सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि पनिशमेंट है, सजा है। का क्या, का एक गुलाम आजाद करो। उस जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, तो आपने कहा एक गुलाम को खरीदो और आजाद करो। कहने लगा अल्लाह के रसूल, गुलाम को खरीद के आजाद करूं? कहा हाँ। आपने कहा, उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल, पूरी जिंदगी मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं खुद दूसरे की गुलामी करता रहा, मेरे पास इतना कहाँ है कि मैं गुलाम खरीद के आजाद करूंगा। मेरे पास ये ताकत नहीं है, मैं गुलाम खरीद के आजाद नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी उसात नहीं, इतनी इस्तिताअत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा तो बचोगे नहीं, दूसरा ऑप्शन भी है। अगर तुम्हारे पास गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो,
60 रोजे, 7 नहीं, 5 और 2 7 नहीं, 50 और 10 60। कितने रोजे रखो? 60। ये रोजा तो खराब हो ही गया। जिस रोजे में आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली, ये रोजा खराब। ये तो पूरा करना ही है, इसकी तो कज़ा करना पड़ेगी, बाद में रखना पड़ेगा। इसके अलावा 60 रोजे और 60, और वो भी कंटिन्यू, रेगुलर, तसलसल के साथ, पैदर पे, मुसलसल। बीच में एक दिन का भी गैब नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी गैब नहीं होना चाहिए। 55 रोजे आपने रख लिए, 50 और 5 55 आपने रख लिए, थक गए, अच्छा एक दिन और सस्ता लेते, एक छोड़ दूंगा, कल 5 रह गए, मैं कल सस्ता लूं, उसके बाद पूरे कर लूंगा 5, एक दिन रेस्ट कर लूं। जहां आपने एक दिन का रेस्ट किया, एक रोजा छोड़ा, 55 रोजे बेकार। अब फिर से 1 से 60 रखो। कितनी सख्त सजा है। उसके साथ जो आपकी अपनी बीवी है, उसके साथ हम बिस्तरी कर ली तो, और जो दूसरों के साथ कर लेते हैं वो सोचें। जो दूसरी औरतों के साथ या दूसरी लड़कियों के साथ रोजे की हालत में जिना करें, वो अपने बारे में सोचें। ये अपनी बीवी के साथ अगर जिमा कर रहा है तो उसकी ये सजा है। हाँ, अगर बीमार हो गया, बुखार आ गया, बीमार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं अब रोजा नहीं रख सकते, दवा खाना है, अगर बीमारी की वजह से छोड़ दिया रोजा तो कोई बात नहीं। तो जितने छूट गए उतने कोई बात नहीं, जितने रख लिए वो हो गए, जितने अब रह गए वो बाद में पूरे कर लो। लेकिन बिला किसी उज़्र के और बिला किसी बीमारी के अगर आपने छोड़ दिया तो अब तक जितने रखे सब बेकार। अब फिर से रखो आप 1 से 60। उज़्र है तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो आपने देख लिया क्या कहा, 60 रोजे रखो, मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के नबी कितने का? 60। पतला दुबला आदमी था। अल्लाह के नबी ये भी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा एक रोजा तो रखा नहीं गया, एक रोजा रखा तो देखो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो। एक रोजा तो रखा नहीं जा रहा, 60 रोजे कैसे रख लूंगा? एक रोजा तो रख के कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के रसूल ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। आपने कहा अच्छा रुको, एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 गरीब फकीर लोगों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को खाना खिलाओ। हंसने लगा। आपने कहा क्यों, क्या बात है, 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकते? कहने लगा अल्लाह के नबी आप 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, आपको मेरा इतिहास मालूम नहीं है, आपको मेरी तारीख नहीं मालूम, आपको मेरा बायोडाटा नहीं मालूम, आपने मेरे बारे में मालूम नहीं किया। मैं मिस्कीन को, फकीर को खाना खिला पाऊंगा? अरे सुबह उठ जाऊं तो मेरे घर में नाश्ता नहीं बनता, शाम को कभी भूखा सोना पड़ता है, मेरे घर में 2 टाइम का खाना हमें नहीं मिलता, मेरी बीवी को नहीं मिलता, 60 मिस्कीनों को हम खाना खिलाएं? आए अल्लाह के नबी, अगर सुबह खा लूं तो शाम को भूखा सोता हूं, शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूं, खुद हमें अपने खाने के ठिकाने नहीं, हम 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाएं? 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता हूं मैं। अल्लाह के नबी ने कहा ओफ, गुलाम आजाद कर नहीं सकते, 60 मिस्कीनों को रोजे रख नहीं सकते, 60 फकीरों को भी खाना खिला नहीं सकते, यही 3 ऑप्शन है मेरे पास। आपने कहा अच्छा रुको, करता हूं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम। नमाज का वक्त हुआ, आपने सहाबा से कहा ये तुम्हारा भाई है, इसने रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली है, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, 60 रोजे रख नहीं सकता, फकीरों को खाना खिला नहीं सकता, इसके लिए कुछ चंदा करो, कुछ इकट्ठा करो, ये गरीबों में बांट देगा बेचारा, इसका कफारा अदा हो जाएगा। सहाबा किराम चंदा करने लगे, कोई 2 खजूर लाया, कोई 4 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। सहाबा किराम ने खजूर का एक टोकरा भर दिया, 15-20 किलो खजूर तैयार, एक पेटी खजूर की तैयार। अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ, ये लो, ये तुम्हारे नमाजी भाइयों ने, ये तुम्हारे साथियों ने तुम्हारे लिए चंदा किया है, जाओ
इसको अपने गांव में ले जाओ, अपने मोहल्ले में ले जाओ और अपने कबीले में, अपने खानदान में गरीब लोगों में बांट दो, उनको खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। फिर हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा अब क्यों हंस रहे हो? कहा किसका क्या करूं खजूरों का? कहा अपने गांव में, अपने कबीले में, अपने खानदान के गरीब लोगों को खिला दो, उनमें बांट दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, पूरे खानदान में, पूरे कबीले में, पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। मेरे पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। जब उसने ये कहा तो अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंस पड़े। आपने कहा अच्छा तुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है? कहा नहीं। तू जा फिर तू ही खा ले और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, तेरा गुनाह खत्म हो जाएगा, जा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम में सहूलत है, ये इस्लाम के अंदर कुशादगी है। जिसने जुर्म किया और जिसके लिए कफारा अदा करने के लिए गांव में चंदा हुआ, तो चंदे का मुस्तहिक भी सबसे ज्यादा यही निकला। इतना गरीब आदमी था। तो इस्लाम इस तरीके की सादगी पैदा करता है। तो जिन गरीब बच्चियों के पास कुछ नहीं है देने लेने के लिए, क्या उनका घर नहीं बसेगा? जिन नौजवानों के पास कुछ नहीं है खिलाने पिलाने के लिए, क्या वो बेचारे निकाह नहीं करेंगे? मेरे भाइयों, उनको निकाह करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता कुरान में, इन यकूनु फुकरा, अगर तुम फकीर हो गए, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से रिज़्क़ देगा, अपने फजल से तुम्हें रोजी रोटी देगा, अल्लाह तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। ऐ लोगों, तुम निकाह कर लिया करो, अगर तुम फकीर हो गए तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। यानी गरीब लोगों को भी निकाह कर लेना चाहिए। अल्लाह ने कहा अगर तुम गरीब हो गए, फकीर हो गए, तो निकाह के बाद अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें सारी चीजों से नवाज देगा, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लालच मत कीजिए, लालच। इस्लाम दीन तौहीद है, इस्लाम दीन रिसालत है। रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। मैंने वेदों के मंत्र भी आपके सामने पढ़े हैं, मैंने शादी के मौजू पर भी कुछ गुफ्तगू की है, जहेज के ऊपर भी मैंने बोला है, हुर्मत शराब और जुए पर भी मैंने रोशनी डाल दी है। इस मुख्तसर से खिताब में जो 1.5 घंटे से ऊपर मेरा हो चुका है और 2 घंटे से थोड़ा कम हुआ है, मेरे भाइयों, आपने बहुत सी कीमती बातें सुन ली हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप यहाँ से एक इनकलाब लेकर उठेंगे, बेहयाई खत्म करेंगे, बेपर्दगी खत्म करेंगे, बारात का सिलसिला खत्म करेंगे, निकाह में आसानियां पैदा करेंगे, गरीब लड़कियों की शादियां कराने के लिए कमेटी बनाएंगे और गरीब लड़कियों की शादियां करवाएंगे और मुआशरे में इस्लाही कदम उठाएंगे और अपने नौजवानों में इस्लाह पैदा करेंगे, नमाज और रोजे की दावत और तबलीग भी करेंगे। और इस तरीके के जलसे इंशाअल्लाह जब होंगे तो आप हमें याद करेंगे, तो उनमें हम दोबारा शिरकत करेंगे। हमें लंबा सफ़र करना है, लंबा सफ़र करके आया भी था। सीध कल मेरा प्रोग्राम मेरठ में था, हापुड़ में था, ये कियाला में, और वहाँ से रात में 2 बजे प्रोग्राम ख़त्म किया और उन लोगों ने मुझे फौरन एयरपोर्ट छोड़ा दिल्ली, और 4 बजे से मैं दिल्ली बैठा हूँ एयरपोर्ट पर। यकीन मानिए 9 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन एयरपोर्ट पे इसलिए पहले पहुंच गया, कहीं जलसे वाले सो गए तो हमें पहुंचा नहीं पाएंगे। 9 बजे की फ्लाइट पकड़ के दरभंगा आया, दरभंगा से फिर मैं उमगांव आया और यहाँ पहुंचा, फिर आपकी बस्ती में पहुंचा, और अभी मुझे सफ़र फिर करना है और दरभंगा से 6 बजे की मेरी ट्रेन है, ये पकड़ के मुझे फिर निकलना है और लखनऊ में पहुंचना है। मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है कि मैंने जितनी देर आपके सामने खिताब किया है, आप एक इबरत हासिल करके जाएंगे यहाँ से और इंशाअल्लाह अपने समाज और सोसाइटी में इस्लाह पैदा करेंगे और अपने बच्चों के अंदर दीनी उत्साह उनके अंदर जगाएंगे, अपने बच्चों में दीनी इनकलाब पैदा करेंगे, अपने अंदर भी आप इनकलाब लाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी शादियों में आसानी पैदा फरमा दे, जुए, शराब, बेपर्दगी और जिनाकारी से हमारे मुआशरे को पाक साफ कर दे। इलाहुल आलमीन शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। जो लड़के बैठे हुए हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, अल्लाह उनको दीनदार लड़कियां अता फरमा दे, और जो बेटियां बैठी हुई हैं
अल्लाह जिनके निकाह नहीं हुए उनको दीनदार रिश्ते अता फरमा दे। बारे इलाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठिए, हो सकता है मेरे बाद भी किसी को खिताब करना हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि जलसे को जब तक चले तब तक चलाइए और बैठिए, आप लोग इस जलसे को कामयाब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व हसन जज़ा। माशाअल्लाह, इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुंजो गुल की रंगीन जवानी देखी। अब